राधे राधे। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ये जो ये तो क्लियर है कि इससे क्वेश्चन तुम्हें आने ही आने हैं, मिलने ही मिलने हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और दूसरी बात ये कि देखो, एक तो बात अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लो कि ये सोच लो कि अगर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या ये कहिए कि जो आपने पढ़ रखा है पहले से बिल्कुल वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें ये तो नहीं लगता कि बिल्कुल इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन वो पूछने वाला है, किसी भी कीमत पे, है ना? तो बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन के भरोसे तो ना जाओ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पहले से बोल रखा है, और वो 2 साल से इस पर बार-बार कह रहे हैं, बार-बार बात कर रहे हैं, तो 100% ये है कि वो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी ही रहेंगे, है ना? ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी, उन्होंने 50 कहा, हम कहते हैं 40% भी अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा ना, तो भी अ, दिक्कत होनी है ना? तो थोड़ा-सा इस पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाओ कि सीधे-सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछना उसको। ठीक है? ये तो बिल्कुल क्लियर है। माइंड में इसको बिठा ही लो। अरे भाई हो जाओ, क्यों परेशान किए हो आप? 1 मिनट बेटा, ओपन बोर्ड ओपन हो जा भैया। नहीं, 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 ओपन बोर्ड नहीं है वो। क्या नाम है उसका? आरईसी, आरईसी। आरईसी ओपन। ठीक है? तो इस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम्स। ऑन हो जा भाई। आज ये ऑन होने के लिए तैयार नहीं है, उसका ये कहना कि हम ऑन नहीं होने वाले हैं। आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमें लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चा। चलो कोशिश कर लेते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट ओके, क्योंकि ये ऑन हो नहीं रहा है। चलो ओपन बोर्ड से कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इस पे, क्योंकि टाइमिंग जो ओवर हो रही है। ओपन बोर्ड में ले लेते हैं इसको।
देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में मिलने हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में तो फिर समझ लो कि ऑर्गेनिक में इससे इस टॉपिक से बाहर तो नहीं जाना चाहिए, नहीं कहते तो एक दो क्वेश्चन चले जाए, वो अलग चीज है। ठीक है, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इस टाइप का इन टॉपिक्स का, वो ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक्स है। एक बात देखो, ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इनके ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनना है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर तुम्हें ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर से मिलेगा तो दो क्वेश्चन मिलेंगे जो केस बेस्ड होंगे, जैसे हम केस बेस्ड करते हैं ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ठीक है, C9H C9H10। एक मिनट बच्चों, मैं आपको दिख रहा हूँ, आवाज मेरी जा रही है या नहीं जा रही है, पहले ये तो देख लो। पता चला मेरा माइक ऑफ, आप देख ना रहे हो, चलो दिख रहा है आपको, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक तो ये आपको देखना है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टाइप का कि C9H10O है जो 2,4-DNP डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो टॉलन से रिएक्ट नहीं करता, आइडोफॉर्म देता है ना। सोडियम हाइपो, अब सोडियम हाइपोआयोडाइड का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड का मतलब सीधे सीधे I2 और NaOH से है, ठीक है। और 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो बताओ कि वो कंपाउंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जो हमने यहाँ सामने लिख रखी है कि ऑक्सीडेशन पे किसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन कौन करता है और किस में करता है ना। KMnO4 एल्कली के साथ PCC, PDC, Cr2O3, CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4, ठीक है, टॉलेंस, वेलिंग, है ना, I2 और NaOH, यही जो सोडियम हाइपोआयोडाइड की बात कर रहे थे, कॉपर एट 573 केल्विन और पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो इनसे क्या बनता है आपको ये याद रखना है, बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए कि ये रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये बनेगा। दूसरी चीज ये कि रिडक्शन किससे क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है ना, डाइबल एच किसको रिड्यूस करता है, H2PD, Ni किससे करता है, PD और कार्बन किसको रिड्यूस करता है ना, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, HI और रेड फास्फोरस किसको रिड्यूस करता है, जिंक, मरकरी अमलगम और HCl किसको करता है ना, और हाइड्रोजन KOH किसको करता है, ठीक है, और किस में करता है, ठीक है। सब सारे रिएजेंट सब पे रिएक्ट नहीं करते, ये तुम भी जानते हो, है ना, कि पता चला कि सबको करने, तो ये ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पे ही करेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है कि हाँ ये इस पे ही अटैक करेगा, इसको ही रिड्यूस करेगा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये क्या याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसमें दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम 2,4-DNP टेस्ट कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन से रिलेटेड, अगर तुम्हें याद हो तो ये एक रिएक्शन थी RC डबल बॉन्ड O ऐसे करके एल्डिहाइड कीटोन वाले में, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई गई थी NH2Zn से, NH2Z, Z नॉट Zn, Z। अब यहाँ पर Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, तुम ध्यान रखोगे तो टेबल बनी हुई है पूरा, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें हम पढ़े थे क्या, एसिटल और हेमी एसिटल, सोडियम बाइसल्फाइड वगैरह वगैरह, है ना, उसको याद है। ये 3 टॉपिक हैं, समझ के चलो कि इनमें से तुम्हें 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 से 7 मार्क्स तो तुमको मिलने हैं, इतने टॉपिक से। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये बहुत टॉपिक बहुत बड़े हैं, बहुत चैप्टर्स हैं, है ना। हाँ, हर चैप्टर से छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। इनसे 5 से 7 नंबर तुमको 100% मिलना है। बट एक बार क्लियर रखो कि तुम्हें ईज़ी क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं मिलने हैं। वर्ड टू वर्ड का मतलब ये कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई ठीक है तुम बना दो, बेंजीन में CHO जोड़ दो, है ना, बेंजल्डिहाइड बना दो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही तुमको मिले, शायद ही तुमको मिले, है ना। बहुत अच्छा भाग्य रहा तभी, नहीं तो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे बेटा जैसे कि तुमको फिजिक्स में मिले हैं। उतना लेवल टफ नहीं रहेगा, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें वैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
कम की आशा में तो सरल की आशा में तो बिल्कुल जाइएगा ही नहीं, है ना? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलने हैं। तो एक तो ये बात हो गई, यहाँ से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। दूसरी चीज़ डिस्टिंग्विश टाइप, इसी में यूज़ होगा इसका भी, इसी में इसका भी यूज़ होगा डिस्टिंग्विश टाइप में भी। देखो, जैसे डिस्टिंग्विश टाइप का जो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या है? टॉलेंस, फेलिंग, I2NOS यानी आइडोफॉर्म, 2,4-DNP, ल्यूकोस टेस्ट, कार्बामेलेन में डिफरेंस कैसे करते हैं, कार्बामेलेन किस में करते हैं, हिंसबर्ग से क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, डाइस टेस्ट का मतलब कपलिंग रिएक्शन से, है ना? फिनॉल के साथ डाइएजोनियम साल्ट का रिएक्शन और किसके साथ है, एनिलीन के साथ डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन से क्या बनता है, किसमें येलो डाइस बनता है, किसमें ऑरेंज डाइस बनता है, ठीक है? और उसकी रिएक्शन डाइज़ोटाइज़ेशन, डाइज़ोटाइज़ेशन का यूज़ कहाँ पूछेगा तुमसे? एल्किल प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यानी एनिलीन और एलिफैटिक एमीन के बीच डिफरेंस पूछेगा। उसमें क्या होता है, ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे, येलो पीपीडी देता है, ये अनस्टेबल हो तुरंत एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस तुमसे पूछ सकता है, वहाँ डाइज़ोटाइज़ेशन का यूज़ करोगे, है ना? FeCl3 में कहाँ यूज़ करता है और डिकार्बोक्सिलेशन में किसको डिफरेंस डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, ये तुमको माइंड में अपने बिल्कुल अच्छे से रखना है कि किस टेस्ट से क्या यूज़ करते डिस्टिंग्विश करते हैं, किन 2 कंपाउंड के बीच कौन-सा यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा सेकंड टॉपिक। फिर अरेंजमेंट टाइप का जो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, अरेंजमेंट टाइप का बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम नहीं कहते किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सारे चैप्टर के एक-एक क्वेश्चन टॉपिक एक-एक कंपाउंड, 2-2 कंपाउंड को मिक्स करके ही देगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखा था कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, उसके बाद फिर अल्कोहल का होगा, है ना? उसके बाद फिर कीटोन का होगा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड का होगा, ऐसे था ना? उसके बाद ईथर का होगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का होगा, ठीक है? एल्केन का। तो इस तरीके से है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे चैप्टर से मिला करके कोई ऐसा एक कुछ कंपाउंड दे देंगे जिनको हम बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करने के लिए दे देगा। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ये वाली सीक्वेंस जो है हमारी, ये डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन वाला जो सीक्वेंस है मेल्टिंग पॉइंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसको अरेंज करो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में तुमसे पूछेगा ज़रूर। फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी तुमसे पूछ सकता है वो, कि ये कंपाउंड्स हैं, इनका वाटर में सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है? तो ये भी तुमसे वो पूछ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ एसिडिटी का ऑर्डर तुमसे फिनॉल से रिलेटेड पूछेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड पूछेगा। 2 ही टॉपिक से एसिडिटी का पूछेगा। पहला क्या फिनॉल से और दूसरा है एसिडिटी से रिलेटेड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड 2 जगह से एसिडिटी का ऑर्डर पूछेगा। बेसिसिटी की बात करो तो बेसिसिटी का ऑर्डर तुमको पूछेगा एनिलीन से और फिनॉल वाले टॉपिक से, क्योंकि वहाँ अनायंस की बेसिसिटी कंसीडर की जाती है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर से अनायंस की और कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहाँ से भी पूछेगा अनायंस की, और एनिलीन से पूछेगा डायरेक्ट बेसिसिटी का नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में, है ना? फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता ही दिया, 2,4-DNP वाला जो टॉपिक है NH2Z वाली, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वहाँ से पूछेगा अरेंजमेंट टाइप का। ये पूछता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो, कई सारे एल्डिहाइड और कीटोन का कंपाउंड दे देता है और पूछता है कि इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि कभी-कभी डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि HCN के एडिशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेट ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू दीज़ कंपाउंड्स, उनमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। HCN का कई सारे एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड दे देगा, बोलेगा HCN के एडिशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रेट के ऑर्डर में आप इनको अरेंज करो। ये क्या पूछेगा? SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर का बिल्कुल क्लियर है, कहीं न कहीं पूछ ही लेगा और वही एक इन टॉपिक्स में से तुम 1 से 2 नंबर का तुमको मिलना है। अरेंजमेंट का देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, 2 से 3 नंबर का, और वो इन्हीं टॉपिक से आएगा, अरेंजमेंट का और कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है? तो इतना ध्यान रखिएगा, करेक्ट? अब देखो जो क्वेश्चन हमने पहले अभी दिखाया था तुम्हें, उसका आंसर देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हालांकि बहुत इजी है, हमने एक दो जगह कराया भी है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर का फार्मूला है C9H10O, C9H10O, यानी C9H10O, ठीक है। ये एक फार्मूला है और वो कह रहा है 2,4-DNP देता है। देखो बेटा, अगर 2,4-DNP देता है तो पहले ऐसे बना लो फ्लो चार्ट जल्दी से कि 2,4-DNP कौन देता है, एल्डिहाइड देता है और कौन देता है, कीटोन देता है। एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं 2,4-DNP टेस्ट, है ना। उसके बाद कह रहा है कि डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता। अरे भाई टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता, टॉलेंस किस कौन रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड करता है, तो मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, केवल कीटोन है। उसके बाद कह रहा है फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो मतलब उसके पास कौन सा ग्रुप होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होगा 100%, ये ग्रुप होगा, यानी कि कीटोन जो है CO ग्रुप वो सेकंड कार्बन का है, ठीक है। और gives 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन करने पर क्या रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन करने पर हमको देता है ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस वो कुछ ऐसा है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर एक बेंजीन भी है, रिंग है उसमें, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि C6H5 तो हमने ऐसे बना लिया बेंजीन के फॉर्म में। अभी कितने कार्बन बने, 4 कार्बन बने। तो कह रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी इससे ये वाला ग्रुप भी अटैच होगा, बचे 2, 2 बचे तो उसको क्या लिख देते हैं, और कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नहीं दिया है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बेटा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वो देखो। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर ये देता है तो कैसे देगा, वो इस तरह से कि अगर हम इसकी रिएक्शन I2 से करा दें और NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा COOH, हम यहाँ पूरा लिख रहे हैं ना, हाइड्रोलिसिस की इंतजार नहीं करना है हमको, है ना इसमें, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा CH2CH3। अब कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन करो तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो हाँ बन तो जाएगा ही। जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ, एल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो पढ़ाई है ना, कि कार्बन की लेंथ का कोई मायने नहीं रखता, बस डायरेक्टली अटैच बेंजाइलिक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बस यही कंडीशन है ना, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, ये तो बना ही पहले से, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी, यानी कि ये तुम्हारा वो कंपाउंड होगा जिसके बारे में वो बात कर रहा था, जिसे हमने लिखा है C9H10O। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, ये तभी तुम्हें हो पाएगा, तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें ये दोनों टॉपिक अरेंज, ये पहला ये डिस्टिंग्विश टाइप का और दूसरा ये तुम्हें ये दो अगर दो याद रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट्स, तो बड़े आराम से तुम ऐसे क्वेश्चन को कर पाओ। और ये क्वेश्चन तुमको यहाँ मिलना है 3 नंबर में, 100% तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि नेम्ड रिएक्शन याद करके जाना, नेम्ड रिएक्शन का यूज हमने किया था, डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन तुमको मिलेगा ही, है ना, डायरेक्ट ये कह देगा ये नेम्ड रिएक्शन, बट नेम्ड रिएक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन तुमको मिलना है। तो नेम्ड रिएक्शन सारे याद कर लेना, जितने भी 32 हैं सब, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन 32 है, 32 के 32 आपको याद करके जाना है सारी, ठीक है। उसके यूज कैसे मिलेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कहीं भी यूज कर देगा, ठीक है। जैसे 2,4-DNP टेस्ट टेस्ट कह दिया, है ना, उसका यूज कर लिया। आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गई, उसका यूज कर लिया, ऐसे यूजेस कर देगा। एक चीज, दूसरा कोई ऐसा लिख देगा कि भाई ए कंपाउंड है, यहाँ पे हम I2 की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो बी बन रहा है, बी का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो सी बन रहा है। तो अब बताओ कि ABC क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही तो है, तो नेम्ड रिएक्शन यूज हुई कि नहीं हुई, ऐसा भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इन टॉपिक को नोट कर लो और ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो इनको, ठीक है। लेकिन माइंड में ये बिल्कुल रख करके करो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत मैं नहीं कहता PYQ से बहुत ज्यादा हेल्प तुमको मिलने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पासिंग मार्क्स PYQ से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल करोगे अच्छे से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा मिलेंगे, लेकिन PYQ से बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जितने हैं वो करो। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम तुमको दिखाई दे रहे हैं।